हेलो एवरीवन, मैं शेख शम्स। बात कर लेते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी का जो लेवल दिया था कैसा काम किया। तो सबसे पहला बात करते हैं निफ्टी फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी में क्या हुआ, तो फिन निफ्टी में जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ, रूल्स के हिसाब से ऊपर की तरफ गया और फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आया, टारगेट जो है पूरे मिले। और जैसे आप लोगों को बताया था कि करंट एक्सपायरी में काम मत कीजिएगा, आपका प्रीमियम डीके करेगा। अगर सपोज आप करंट एक्सपायरी में मॉर्निंग में ही अगर ट्रेड एक्टिवेट कर लेते, आपको यहाँ पे प्रीमियम डीके कर देता था, लेकिन यही चीज़ अगर आप नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करते तो आपको बेनिफिट जो है मिल जाता था। उसके बाद बात करते हैं निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी के अंदर भी यहाँ पे एक जो है सेल कॉल एक्टिवेट हुआ था और रूल्स के हिसाब से यहाँ पे एक छोटा सा जो है स्टॉप लॉस बन रहा था, तो यहाँ पे एक रिस्क लिया जा सकता था, बढ़िया प्रॉफिट यहाँ पे हुआ। उसके अलावा बात करें बैंक निफ्टी के अंदर, तो बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे जो है रूल्स के हिसाब से एक भी ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ, पर मैजिक कैंडल के थ्रू यहाँ टॉप टू बॉटम पकड़ सकते थे। बॉटम टू टॉप जो है पकड़ने का जो स्ट्रैटेजी है मैजिक कैंडल, तो आप उसमें जो है ये टॉप टू बॉटम टू टॉप पकड़ सकते थे। लेकिन यहाँ पे जो है एक सेल कॉल मैजिक कैंडल से एक सेल कॉल एक्टिवेट हुआ था, प्रॉफिट दिया, और एक बाई साइड भी ट्रेड एक्टिवेट हुआ था। छोटा सा नुकसान हुआ था, तकरीबन ऑप्शन के अंदर 15 से 20 पॉइंट का जो है नुकसान हुआ था, 15 से 20 पॉइंट का। और यहाँ पे जो है सेलिंग में जो है एक अच्छा प्रॉफिट हुआ। अब बात कर लेते हैं कल के दिन क्या स्टॉप लॉस होगा, क्या टारगेट होगा, कैसे ट्रेड एक्टिवेट करना है, ये चीज़ हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला हम बात करेंगे निफ्टी के चार्ट पे 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगाना है, फ्यूचर का चार्ट लगाना है, इंडेक्स का चार्ट नहीं लगाना है। निफ्टी फ्यूचर का चार्ट लगाना है, इंडेक्स का चार्ट नहीं लगाना है। और यहाँ पे आपका टाइम फ्रेम आपको रखना है 5 मिनट्स। और यहाँ पे ये 4 लाइन है, ये 4 लाइन का इस्तेमाल कैसे करना है। नीचे वाली जो लाइन है ये लाइन 1 है, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है, ये लाइन 4 है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो क्या करना है, गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करना है, फ्लैट ओपनिंग होता है तो क्या करना है। नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। लाइन 1 जो है आपका 18,235, लाइन 1 जो है आपका 18,235, लाइन 2 जो है आपका 18,277, लाइन 3 जो है आपका 18,332 और लाइन 4 जो है आपका 18,375, ये लाइन 4 है। कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है कल के लिए खास करके, तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अब यहाँ पे लाइन 1 और लाइन 3 के नीचे सेल करना होता है, लाइन 2 और लाइन 4 के ऊपर जो है आपको बाई करना होता है। लेकिन कुछ रूल्स है, वो रूल्स अगर मैच करता है तो ही ट्रेड करना है, उससे पहले ट्रेड नहीं करना है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, अगर मार्केट कल के दिन फ्लैट ओपन होती है तो यहाँ से अगर ऊपर की तरफ प्राइस जाता है और फिर यहाँ से रिटर्न होता है, तो उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई रहेगा 18,332, ये लेवल ब्रेक करने पे आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 18,277। अब यहाँ पे रेंज जो है ना काफी छोटी है, रेंज यहाँ पे काफी छोटी है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, कम से कम लॉट में ट्रेड करोगे। कम से कम लॉट में इन द सेंस अगर आप 10 लॉट से ट्रेड करते हो तो आप 5 लॉट 50% क्वांटिटी कर दीजिएगा। जो सपोज 2 लॉट से काम करते हैं वो 1 लॉट में काम कीजिएगा, और जो सपोज 1 लॉट से ही काम करते हैं वो करंट एक्सपायरी में काम मत कीजिएगा, आप नेक्स्ट एक्सपायरी में खास करके ध्यान दीजिएगा। निफ्टी के अंदर कल के दिन आपको जो सिंगल लॉट से काम करते हैं वो करंट की जगह नेक्स्ट एक्सपायरी में चले जाएंगे, और जो 2 लॉट या 10 लॉट जितने भी लॉट से करते हैं वो अपने क्वांटिटी साइज जो है 50% कर दीजिएगा। ये चीज़ का खास करके ध्यान रखिएगा। तो अगर सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुई, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया और फिर यहाँ से रिटर्न होता है, तो उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा 18,332, ये लेवल ब्रेक करता है, आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 18,277, ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुई, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया और रिटर्न नहीं होता है, और यहाँ पे ये जो है लाइन 4 अगर क्रॉस कर देता है तो आप बाय साइड ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा ऊपर की तरफ 18,375, ब्रेक करने पे प्रीवियस स्विंग के लो के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग साइड जा सकते हो। ऊपर की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 18,560 ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुई, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया और फिर यहाँ से रिटर्न होता है, तो उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 18,332, ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा 18,277, ये लेवल ब्रेक करने पे प्रीवियस स्विंग के लो के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग साइड जो है जाया जा सकता है। सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुई, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया और रिटर्न नहीं होता है और यहाँ पे लाइन 1 क्रॉस कर देते हैं, तो आप यहाँ पे सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा 18,235, ब्रेक करता है, सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। प्रीवियस स्विंग के हाई के स्टॉप लॉस के साथ नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 18,060, ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। अब ये सिचुएशन ऐसी होगा कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो आपको क्या करना है, अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो उस सिचुएशन में क्या करना है। अगर मार्केट यहाँ कहीं गैप अप ओपन हुआ, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाय, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी, अगर यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन हुआ, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाय करना है।
अब ये नॉर्मल गैप अप या नॉर्मल गैप डाउन में आपको ये करना है। अगर इन केस अगर काफी बड़ा गैप अप या काफी बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो इस सिचुएशन में क्या करना है, अगर सपोज मान लेते हैं लाइन 4 के ऊपर अगर गैप अप ओपन होता है तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है। अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई अगर ब्रेक कर देता है तो आप बाइंग साइड जा सकते हो और फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई लो जो है आपका स्टॉप लॉस बनेगा। इन केस अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई ब्रेक नहीं करता और यहां से प्राइस नीचे की तरफ आ जाता है और लाइन 3 और लाइन 4 के बीच में आता है और जिस साइड भी रिटर्न हो, चाहे वो अगर लाइन 4 के ऊपर रिटर्न हो तो बाइंग साइड जा सकते हो या लाइन 3 के नीचे रिटर्न हो तो आप सेलिंग साइड जा सकते हो और उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई या लो रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी, अगर यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना। फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो अगर ब्रेक कर देता है तो आप सेलिंग साइड जा सकते हो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस के साथ। इनकेस अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई लो ब्रेक नहीं करता और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ आ जाता है और लाइन 1 या 2 के बीच में आता है और जिस साइड भी रिटर्न हो उस साइड जो है आप सेल कॉल अगर लाइन 1 के नीचे आता है तो सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो, लाइन 2 के ऊपर निकलता है तो बाय साइड ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हो। अब ये जो रूल्स बताया यही रूल्स आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और यहाँ पे जो आप लोगों को 200 स्टॉक्स के जो लेवल दिए जाते हैं उसमें भी यही रूल्स जो है आपका काम करेगा। तो अब यहीं पे अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में भी आप लोगों को फ्यूचर का चार्ट देखना है, इंडेक्स का चार्ट नहीं देखना है। बैंक निफ्टी में भी आपको फ्यूचर का चार्ट देखना है, इंडेक्स का चार्ट नहीं देखना है। तो बैंक निफ्टी के अंदर आपको टाइम फ्रेम सेम रहेगा 5 मिनट्स का, निफ्टी में भी फ्यूचर का और बैंक निफ्टी में भी फ्यूचर का। तो नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। लाइन 1 जो है आपका लाइन 1 जो है आपका 42,978, लाइन 2 जो है आपका 43,105, लाइन 1 42,978, लाइन 2 जो है आपका 43,105, लाइन 3 जो है आपका 43,298 और लाइन 4 जो है आपका 43,425 ये आपका लाइन 4 है। अब यहाँ पे सपोज मान लेते हैं लाइन 2 से निकलता है तो लाइन 3 का टारगेट होगा, लाइन 3 से निकलता है तो लाइन 2 का टारगेट होगा। अब इसमें क्या करें, कल के दिन स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करें, तो जैसे निफ्टी में बताया हूं वही रूल्स यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी में भी अप्लाई करना है। अगर आप 10 लॉट से ट्रेड करते हो तो 5 लॉट से ट्रेड कीजिए, अगर आप 5 लॉट से ट्रेड करते हो तो 2 या 3 लॉट से ट्रेड कीजिए। अगर आप सिंगल लॉट से ट्रेड करते हो तो आप करंट एक्सपायरी की जगह नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कीजिएगा, खास करके ये चीज का ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे नंबर आपने लिख लिया है। अब लाइन 2 से निकलता है तो लाइन 3 का टारगेट होगा, लाइन 3 से निकलता है तो लाइन 2 का टारगेट होगा। लेकिन अगर लाइन 4 के ऊपर निकलता है तो ऊपर की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 44,000 ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। ऊपर की तरफ अगर लाइन 4 के ऊपर निकलता है तो 44,000 ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा और लाइन 1 के नीचे निकलता है तो नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 42,500 ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। 42,500 ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी के अंदर आपको जो है इंडेक्स का चार्ट देखना है, इसमें आपको फ्यूचर का चार्ट नहीं देखना है, इसमें जो है आपको फ्यूचर का चार्ट नहीं देखना है। तो नंबर नोट डाउन कर लेंगे। लाइन 1 जो है आपका 19,165, लाइन 2 जो है आपका 19,227, लाइन 3 जो है आपका 19,320 और लाइन 4 जो है आपका 19,380 आपका लाइन 4 है। लाइन 2 से निकलता है तो लाइन 3 का टारगेट होगा, लाइन 3 से निकलता है तो लाइन 2 का टारगेट होगा। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी जो है आज के दिन इसकी एक्सपायरी थी। तो अब इसमें जो आप सिंगल लॉट से भी काम करते हो तो आप क्या कर सकते हो, अगर सपोज ट्रेड एक्टिवेट करता है तो यहाँ पे 50 पॉइंट्स या 100 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी में ट्रेड कीजिएगा और लॉट साइज जो है लाइन 2 और लाइन 3 के बीच में कम रखिएगा तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। अगर लाइन 1 के नीचे निकलता है तो एक अच्छी मूव आ सकती है नीचे साइड, लेकिन अगर सपोज नहीं आता है लाइन 2 और लाइन 3 के बीच में ही रहता है तो आप क्वांटिटी जो है कम रखिए, लेकिन करंट एक्सपायरी जैसे जो सिंगल लॉट में काम कर रहे हैं वो करंट एक्सपायरी में काम कीजिए, लेकिन आउट ऑफ द मनी 50 या 100 पॉइंट्स का आउट ऑफ द मनी ट्रेड लीजिएगा, बेटर होगा। अब यहाँ पे अगर लाइन 1 के नीचे निकलता है तो नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 18,900 और लाइन 4 के ऊपर निकलता है तो ऊपर की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 19,620 ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। वापस एक दफा नंबर रिपीट कर दे रहा हूँ। लाइन 1 19,165, लाइन 2 जो है 19,227, लाइन 3 जो है आपका 19,320 और लाइन 4 जो है आपका 19,380 ये आपका लाइन 4 है। अब बात कर लेते हैं 200 स्टॉक्स के लेवल की। ये लेवल आपको कहाँ पे मिलता है, तो उससे पहले एक और चीज बता देता हूँ। अगर आप लोग 4 लाइन स्ट्रैटेजी या मैजिक कैंडल स्ट्रैटेजी अगर आप सीखना चाह रहे हो
तो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो है एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, माई डेली ट्रेडिंग एप्लीकेशन। वो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। अगर आप लोगों को कुछ डाउट्स है तो वहाँ पे जो है आप 4 लाइन और मैजिक कैंडल के रिलेटेड वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस भी हैं, आप वो देख के जो है पूरा डिटेल्स ले सकते हो। या फिर अगर आपको व्हाट्सएप पे इंक्वायरी करना है तो 8779023551 ये नंबर पे जो है व्हाट्सएप करके जो है पूरी इंक्वायरी कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं 4 लाइन स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी जो है ये 4 लाइन स्टॉक्स के लेवल जो है 200 स्टॉक्स के लेवल, ये स्टॉक्स के जो लेवल आप लोगों को मिलेंगे, माई डेली ट्रेडिंग एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। और जैसे ही आप डाउनलोड करते हो तो यहाँ पे जो है आपको एक कोर्स मिलेगा, 199 रुपीज़ का एक ग्रुप है, 4 लाइन लेवल ग्रुप। ये ग्रुप में आपको ज्वाइन होना है। जैसे ही अगर आप ज्वाइन होते हो, जैसे ही आप मेंबरशिप लेते हो तो यहाँ पे आप लोगों को जो है ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है। और एवरी डे यहाँ पे आप लोगों को ये स्टॉक्स के लेवल, 200 स्टॉक्स के लेवल, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सभी के जो लेवल है एक दिन पहले ही आप लोगों को यहाँ पे शेयर कर दिया जाता है। तो जैसे ही अगर आप लोग भी इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकते हो। अगर सपोज आप स्टॉक्स में काम करते हो या निफ्टी में काम करते हो, बैंक निफ्टी में काम करते हो या दूसरे किसी भी सेगमेंट्स में आप काम करते हो, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को 200 स्टॉक्स के लेवल एक दिन पहले ही रहते हैं। चलिए मिलते हैं कल के दिन, बाय, टेक केयर।